हेलो भाई, नमस्कार। कैसे भाई सब लोग? बढ़िया है। तो साथियों, मीटिंग करते तो उसका जो रिजल्ट है वो हमारे वर्क प्लेस पे आना चाहिए। ये रिजल्ट कैसा आएगा? जब आप लोगों का, सब लोगों का उस पर सहयोग रहेगा, फोकस रहेगा काम के ऊपर, तो वहाँ पे बराबर आपका सेफ्टी इंप्रूव होगा। ठीक है। तो टीबीटी आपका इसी मकसद से रोज कराते हैं, टॉपिक अलग अलग देते हैं, टॉपिक पे बताते हैं आपको कि आप आपके वर्क प्लेस में वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, सुधार करें, उसको लागू करें, ताकि जो भी एक्सीडेंट है उससे हम बचें। तो एक्सीडेंट प्रिवेंशन एक मेथड होता है 5ES, यानी कि 5 तरीके से हम एक्सीडेंट को रोकथाम के एक उपाय है, 5 तरीके से एक्सीडेंट को रोक सकते। तो 5ES क्या है, ये आज के टॉपिक पे हम आज अपन आपको डिस्कशन करेंगे आपसे। ठीक है। तो 5ES में पहला इसमें एजुकेशन, यानी कि शिक्षा। शिक्षा क्या है आपका? अगर आप एक रिसर्च में ऐसा पाया गया कि ज्यादातर जो एक्सीडेंट है शिक्षा के अभाव में होते हैं। ठीक है। आपको अगर शिक्षा उसकी नहीं है, जानकारी नहीं है कोई भी काम करने की, तो उस कंडीशन में एक्सीडेंट होते हैं। तो शिक्षा के लिए हम आप लोगों को क्या करते हैं? टीबीटी कराते, रोज बताते हैं आपको कि कोई भी काम को करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, उसमें क्या खतरे हैं, कैसे आपको बचना है, ये शिक्षा दी जाती है टीबीटी के माध्यम से। फिर कोई स्पेशल आप काम करते हैं, उस स्पेशल काम की आपको ट्रेनिंग दी जाती है, जॉब स्पेसिफाइड ट्रेनिंग दी जाती है। स्काफोल्ड का काम करे, स्काफोल्ड की ट्रेनिंग, हाइट वर्क का काम करे, हाइट वर्क की ट्रेनिंग। ये अलग अलग आपको शिक्षा के माध्यम से, चाहे वो वीडियो दिखा के आपको शिक्षा दी जाए, या किसी डिस्प्ले करके, या किसी भी प्रकार से जो शिक्षा आपको दी जाती है, वो उस अगर शिक्षा सही से आपको पहुंचेगी तो आप बराबर उस काम को आप सही से करेंगे और एक्सीडेंट को आप रोक सकते हैं आप। दूसरा तरीका होता है एक्सीडेंट रोकने का, दूसरा ई है इसमें। 5 years मैंने बताया ना, तो 5 पहला एजुकेशन है, दूसरा ई है इंजीनियरिंग, यानी कि दूसरा ई का मीनिंग ये इंजीनियरिंग, यानी कि तकनीकी। अच्छी तकनीकी का उपयोग करके आप कहीं भी आप आपके जो वर्क प्लेस के जो एक्सीडेंट है, होने वाले जो दुर्घटनाएं, संभावनित दुर्घटना है, उनको हम रोक सकते हैं। अब अच्छी तकनीकी कैसे? मान लीजिए आप कोई मशीन चला रहे, रोटेटिंग मशीन है जिसका व्हील रोटेट कर रहा है, ऐसी मशीनों को आप चला रहे, जैसे आप ग्राइंडर चला रहे, उस पर गार्ड लगाना एक तकनीकी है ये। आप मान लीजिए कोई स्टेयर पे चल रहे, स्टेयर के लिए आपको, स्टेयर के लिए आप क्या करेंगे? रेलिंग लगाएंगे, ये एक तकनीकी हो गई। कहीं खुली ओपनिंग पड़ी है, उस ओपनिंग डक्टिंग है या कटिंग है, उसको हम प्रॉपर तरीके से बैरिकेड करेंगे, ये तकनीकी। ऐसी तकनीकी का उपयोग करके हम एक्सीडेंट को रोक सकते हैं। ठीक है। और तीसरा ई होता है इसमें इन्फोर्समेंट। ठीक है। इन्फोर्समेंट यानी कि कोई भी चीज को, अगर ये दो चीज फेल होती है, इसमें अगर एक्सीडेंट कंट्रोल नहीं हो रहा है, शिक्षा से भी नहीं हो रहा, आपको शिक्षा करने के देने के बाद में, या फिर आपको तकनीकी के बाद में नहीं हो रहा, तो तीसरा ये होता है इसमें इन्फोर्समेंट, यानी कि कोई भी चीज को फिर लागू करना। लागू करने का मीनिंग ये होता है, ये चीज करने के बाद अगर नहीं होता तो कोई भी कड़ी कठोरता कानून बनाना, फिर कठोर कानून आपके साथ में लागू करना, जिसके में ये भी हो सकता है इसका प्रावधान कि मान लीजिए आप वो काम को नहीं सही से कर रहे, तो उसका पनिशमेंट यानी कि सजा का भी प्रावधान होता है। सजा से मीनिंग ये है कोई जेल नहीं जाना, ये है कि उसमें हो सकता है उस काम के लिए उस व्यक्ति को 1-2 दिन के लिए सस्पेंड किया जाए, उस काम के लिए बंद कराया जाए। तो इस तरह से जो काम है, ठीक है, फिर उसमें पनिश भी का भी प्रावधान रहता है। और तीसरा, ये चौथा ई होता है इसमें इनकरेजमेंट, यानी कि इसका मीनिंग ये होता है प्रोत्साहित करना। ठीक है। चौथा ई का मीनिंग ये होता है प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित करना कैसे? मान लीजिए कोई काम अच्छा कर रहा है, ठीक है, कोई काम अच्छा कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उसको फिर प्रोत्साहित कैसे करेंगे? उस 4 ग्रुप का ग्रुप लीडर बना देंगे, ले भैया 4 बंदे हैं, आप इन बंदों से आपको काम कराना। ये प्रोत्साहित का एक तरीका है। दूसरा प्रोत्साहित का तरीका, अच्छा काम कर रहे हैं उसको अवार्ड दिलाना, गिफ्ट दिलाना, या 4 लोगों में उसकी प्रशंसा करना, या सुपरवाइजर नियुक्त करवा देना। तो ये प्रोत्साहित करने का तरीका हो गया। इससे भी एक्सीडेंट को हम रोक सकते हैं। ये रोकथाम का एक उपाय है, तरीके हैं। लास्ट में आखिरी ई होता है प्रिवेंशन का मीनिंग बदलाव। फिर आखिरी में अगर कोई भी चीज अगर कंटिन्यू एक जैसी चलती रहती है, ठीक है, तो उसपे आदमी बोर हो जाता है ना। तो या फिर मान लीजिए कोई पुराने पीपीज चल रहे हैं, एक समय से कई समय से कंटिन्यू चलते जा रहे हैं, तो उसकी एक लाइबिलिटी जो खत्म होती जाती है, तो उसमें बदलाव की आवश्यकता होती है। तो कोई
पुराना जो सिस्टम चल रहा है उसमें चेंज करना, या पुरानी पीपीज आप जो यूज कर रहे हैं उसमें बदलाव करना, इससे आपको भी आप एक्सीडेंट को रोक सकते हैं। तो ये 5 तरीके बताए मैंने एक्सीडेंट रोकने के। कौन कौन से 5 तरीके बताए? पहला पहला है शिक्षा, दूसरा है तकनीकी, तीसरा है कोई भी चीज को लागू करना, चौथा है प्रोत्साहित करके, और पांचवा बदलाव करके। ये 5 तरीके से हम हमारे जो काम है हमारा वर्क प्लेस, उस पे हम एक्सीडेंट को रोक सकते हैं। ठीक है, ये रोकथाम है, एक्सीडेंट रोकथाम के तरीके हैं। तो आप जो भी आप काम करें तो ये चीजें एक बार अपने वर्क प्लेस पे अमल करें इस चीज के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बोलूंगा। आप सभी लोगों के लिए आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, सुरक्षित हो। आप सुरक्षा के साथ में काम करिए। जय सुरक्षा।